गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको कैसे तैयार करते हैं वो देखते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते हैं तो आपका जो फॉर्मेट है पता है कि नाम क्या क्या अकाउंट वर्ड लग गया तो फॉर्मेट तो सेम ही चलेगा, पर्टिकुलर अमाउंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन। यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है तो सीआर साइड में लिख देंगे, और अगर नेट लॉस दे रखा है तो उसे हम लोग उसे डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। उसके बाद में आपके जितने भी फार्म के लॉस होंगे, कौन से फार्म के लॉस होंगे वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और फार्म के जो प्रॉफिट होंगे वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जैसे हम किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू सैलरी, ए को दे रहे हैं तो टू ए सैलरी, बी को दे रहे हैं तो टू बी सैलरी हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो कमीशन है तो लिख देंगे टू कमीशन, या बोनस दे रहे हैं तो लिख देंगे टू बोनस। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया था उन कैपिटल पे अगर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट डेबिट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस है तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ए बी और सी जिस भी पार्टनर को मिल रहा है उसका हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख देंगे। उसके बाद में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, आहरण पर ब्याज है, तो वो हम सीआर साइड लिखेंगे क्योंकि ये फर्म के लिए लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसे सीआर साइड में रिकॉर्ड कर लिया। ए बी और सी जो भी पार्टनर है, दो है तो दो को दे देंगे, तीन है चार है तो चार को दे दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है इसमें यही आएगा, इसमें जो एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या फिर हम लोग ड्रॉइंग्स करते हैं यह इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वह कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। क्योंकि एडिशनल कैपिटल लगाना और ड्रॉइंग्स करना ये कोई आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस की एक्टिविटी नहीं होता है, यह बिजनेस चलाने की एक्टिविटी होता है। इस कारण से उसको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन अकाउंट का हम लोग टोटल करेंगे। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है इस साइड का कम है तो एक्चुअल क्या होता है, इधर प्रॉफिट ज्यादा लॉस कम, तो फर्म को क्या होगा, ये पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो वो इस साइड में बांट दिया जाएगा टू पार्टनर कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे प्रॉफिट। ये कैसे आया है, बैलेंसिंग फिगर से। और जो भी पार्टनर है ए बी और सी, इन पार्टनर्स को इसमें बांट दिया जाएगा। ठीक है, अगर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को इस साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लॉस, बैलेंसिंग फिगर जो भी ए बी सी है उसमें वो लॉस बांट दिया जाएगा। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट किसका हो गया, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का फॉर्मेट हो गया। इस प्रकार से आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो हम लोग नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन देखो कि ABC आर पार्टनर 1 अप्रैल 2019, द कैपिटल ऑफ 50,000, 40,000 एंड 30,000, द प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1, यानी उन्होंने कैपिटल कितना लगाया 50,000, 40 एंड 30,000 लगाया है ओपनिंग कैपिटल, और जो प्रॉफिट है उनका 3:2:1 में इनका पी&एल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। ए सैलरी 1,000 पर मंथ एंड बीच कमीशन 5,000। ए को सैलरी 1,000 दे रहे हैं पर मंथ और बी को क्या कमीशन दे रहे हैं 5,000 दे रहे हैं पर ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इनका पूंजी पे 6% ब्याज रहेगा। एंड ड्राइंग 6,000, 4,000, 3,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 270, 180 and 90 rupees. Net profit of the firm 35,660 rupees. अकाउंट क्लोज 31 मार्च 2020, यानी अकाउंट क्लोज 31 मार्च को कर रहे हैं और प्रीपेड पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या तैयार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। देखो तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट में देखा था क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन। मैंने बताया था क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 35,660। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इन्होंने कैपिटल लगाया था, तो मैंने बताया कि कैपिटल इस अकाउंट में नहीं आएगा, कैपिटल कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। उसके बाद में यहां से देखो ए को सैलरी दे रहे हैं, लिखो टू एज सैलरी, कितना दे रहे हैं सैलरी 1,000 पर मंथ, एक महीने का 1,000 रुपए, तो 12 महीने कितने हो गए 12,000 रुपए हो गए। उसके बाद में बी का कमीशन है, लिखो
टू बी कमीशन। कितना कमीशन है बी का? 5,000 रुपए दे रखा, आपको डायरेक्ट लिख देंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों को देना आप लोगों को, ए बी और सी, तीनों का। कितना परसेंट है? 6%। देखो जो ब्याज इंटरेस्ट होता है वो कौन सी कैपिटल पे लगाया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है। कितना परसेंट लगाना है? 6%। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का कितना आएगा? 50,000 रुपए इंटू 6/100, तो यह आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज। बी का भी देख लो, 40,000 इंटू 6/100, दैट 2,400। और सी का भी कैलकुलेट कर लो, 1 इनका टोटल करेंगे 3 4 5 6 7,200 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने ड्राइंग्स किया है कितना? 6,000 4,000। मैंने बताया था कि ड्राइंग्स भी इस अकाउंट में नहीं आएगा। इसमें क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाएगा, ये ड्राइंग्स नहीं आएगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, ये मैंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन सी साइड में लिखना है? सीआर साइड में लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लिख देते हैं तीनों का, ए बी और सी का। कितना है? 270 180 और 90 रुपीज। जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल बाहर लिख देंगे, 0 4 और ये हो जाएगा आपका 3 4 5 540 रुपीज। एक बार अकाउंट टू लेते हैं। चलो 550 रुपीज ये आ गया आप लोगों को। उसके बाद में आपका कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अकाउंट को बंद कर देंगे और टोटल करेंगे कि कौन सी साइड का टोटल आपका ज्यादा आ रहा है। तो सीआर साइड का टोटल ज्यादा देखते हैं, 0 6 4, ये भी 0 हो गया, 6 5 11 12 1 आ गया, 5 1 6 हो गया, और ये 36,200 हो गया ये। ओके, इधर भी सेम लिख देंगे 36,200। अब देखो इधर कितना आप लोगों का? 24,200, तो इसमें से लेस कर देते हैं। तो ये कितना आ गया आप लोगों का? 12,000 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी टू पार्टनर कैपिटल और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? प्रॉफिट। और ये राशि कैसे है आप लोगों का? बैलेंस इन फिगर से राशि आया है, तो हम लिख देंगे बैलेंस इन फिगर। ओके, तीनों में डिवाइड कर देंगे, ए बी और सी। कितना आया आप लोगों का? 12,000 है, हमने यहाँ पे 12,000 लिख दिया। कौन से रेशियो में करना है आपको? 3 और 1 में करना है, तो इनको कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6,000 4,000 और 2,000। तो इस प्रकार से आप लोगों को P&L प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है। तो देखो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, ये जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट। उसके बाद में ए को सैलरी देना था, ए सैलरी लिखा। कमीशन बी कमीशन लिख दिया आप लोगों ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो एक कैपिटल दे रखा है उस पर 6% आपने इंटरेस्ट निकाल के ये लिख दिया यहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लिख दिया। देन आफ्टर इसका टोटल किया और ये टोटल लेस किया। लेस करने पे आपका प्रॉफिट आ गया 12,000। इस प्रॉफिट को उनको जो रेशियो, इस रेशियो में बांट दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना। नेक्स्ट इन क्वेश्चनों की आपको और तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है। ओके।